आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए मेरे पास इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज तो नहीं है, बट जो मुझे देख के लग रहा है इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमको एक सिलेंडर दिया होगा जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक? इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनना है? वर्टिकल प्लेन में बनना है, ठीक? ये तो इसकी रेस्टिंग कंडीशन हो गई और ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो इसको एक सेक्शन ऑफ सॉलिड ऐसे काट रहा होगा, एक सेक्शन ऐसे काट रहा होगा, जो कि सेक्शन होगा आपका वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए ये वाला जो सेक्शनल प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बना रहा होगा वो तो बना रहा होगा 45 डिग्री का। तो देखिए ये वो वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इसको बनाया कैसे जाएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक इसका टू शेप ऑफ द बेस। टू शेप ऑफ द बेस मतलब टॉप व्यू ऑफ द बेस। तो वो क्या है, देखिए 50 mm का डाया है, तो 50 एम का डाया तो आप क्या बनाओगे, 50 एम का एक सर्कल बनाओगे, ठीक? 50 एम का सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे, इस तरह से इसमें 4 लाइनें खींचोगे। ये खींचा जिससे आपको पॉइंट्स मिल जाए, जिससे कि आप वो कर सको कि एग्ज़ैक्ट वो बता सको, प्रोजेक्टर्स डाल सको। नहीं तो प्रोजेक्टर डालने में बड़ी दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि हमारे पास पिरामिड या फिर प्रिज़्म की तरह पॉइंट नहीं होते इसमें। तो ये आप इस तरह से लाइनें खींच दोगे। ये लाइनें खींच दी 45 डिग्री पे, ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करोगे, नेमिंग कर दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ क्या कर दी पहली नेमिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब चूँकि ये प्रिज़्म है, मतलब एक तरह का सिलेंडर है, तो ऊपर भी नेमिंग होगी, ऊपर वाले पार्ट की भी नेमिंग होगी, तो वो क्या हो जाएगी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। अब ये तो बन गया ट्रू शेप ऑफ द बेस। अब बनाइए ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड। ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड क्या है, 17 की हाइट है। 17 की हाइट है तो आप क्या बनाओगे, ये बना, इसका डाया ये रहा, और ये इस तरह सिलेंडर बन गया। डाया कितना है इसका, 50 का। नेमिंग कर दीजिए। नीचे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगाते हैं सेक्शनल पेन से काटते हैं इसको। सेक्शनल पेन की कंडीशन क्या है, सेक्शनल पेन की कंडीशन ये है कि वो प्लेन आपका वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पे है और सिलेंडर को कट कर रहा है एट 40 डिग्री 40 हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द एट द एक्सिस, ठीक है? तो एक्सिस को 40 डिग्री 40 की हाइट पे काट रहा है, जहाँ पे बना रहा है एंगल का डिग्री 45 डिग्री का, ठीक है? इस तरह से काट रहा है। तो ये आपने क्या किया, ये प्लेन से काट दिया। आप ऐसे भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपके पास इधर जगह है तो इधर बनाइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर मेरे पास जगह है तो मैं इधर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, अब करना है आपको, जहाँ-जहाँ इसने इस सिलेंडर को काटा है, वहाँ-वहाँ की नेमिंग कर दीजिए। जैसे अब यहाँ पे काटा है, तो ये स जहाँ काटा है ये क्या नाम है, नेमिंग हो गई एल डैश। यहाँ जो काटा है, यहाँ 2 पॉइंट को काटा होगा, एक इधर को, एक पीछे वाले को, तो एम डैश, यू डैश। यहाँ पे काटा होगा एन डैश, टी डैश। यहाँ काटा होगा क्यू डैश और यू डैश, है ना? क्यू डैश, यू डैश होगा, आर डैश, ठीक? क्यू डैश, एस डैश है ये, सॉरी, क्यू डैश, एस डैश, ठीक है? इस तरह से नेमिंग कर लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे दिखा दीजिए इसको। एल यहाँ पे आया, ये एल हो गया, यू हो गया, एम हो गया, टी हो गया, एन हो गया, टी हो गया, एन हो गया और एस हो गया, क्यू हो गया। इस तरह से आपने नेमिंग कर ली। अब क्या करिए, जहाँ-जहाँ से आप जहाँ-जहाँ आपको पॉइंट मिले हैं, हर एक पॉइंट से इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट ये मिला है, पहली लाइन ये खींच दी, दूसरी लाइन ये खींच दी, तीसरी लाइन आपने 90 डिग्री पे ये खींच दी, चौथी ये खींच दी और पाँचवीं ये खींच दी। 5 पॉइंट मिले थे, 5 लाइनें आपने सीधी-सीधी खींच दी। अब ये नहीं मिला है, इसको मत सोचिएगा। अब क्या करेंगे आप, अब आपको पॉइंट चाहिए ये वाला। अब आपको बनाना है टू शेप ऑफ द सेक्शन। अब आप पॉइंट चाहिए ये वाला, एम डैश यू डैश चाहिए, एन डैश टी डैश चाहिए, यू डैश आर डैश, क्यू डैश एस डैश चाहिए और आर डैश चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, आप अपने प्रकार में नोक करिए, प्रकार को रखिए, प्रकार की नोक को रखिए यहाँ पे और उतनी डिस्टेंस लीजिए एल तक की, ठीक? जितनी डिस्टेंस लिया आपने, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींच करके इसी लाइन पर यहाँ पे पकड़िए एल को, ये मिल गया एल। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद करिए, फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए और यू की डिस्टेंस देखिए कितनी पे आया है। यू की डिस्टेंस जितनी आई, आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, यू मिल गया। फिर आपने प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, एम मिल गया, ये एम मिल गया। प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, टी मिल गया। प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, टी मिल गया। प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, एन मिल गया। प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, एन मिल गया। प्रकार की नोक फिर यहाँ पे रखी, एस मिल गया। प्रकार की नोक फिर यहाँ पे रखी, एस मिल गया। प्रकार की नोक फिर यहाँ पे रखी है, क्या मिला है? क्यू मिल गया। प्रकार की नोक यहाँ रखी, क्यू मिल गया। ऐसे ही टी भी खोज दिया। अब जब सारे पॉइंट आपको मिल जाएँगे तो ये एलिप्स बनाएँगे। एलिप्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, एलिप्स या तो आपके पास फ्रेंच कर्व हो, तो फ्रेंच कर्व से बनाइए, बहुत बढ़िया एलिप्स बनेगा। जैसे कि ये कर्व जो बनाया गया है फ्रेंच कर्व से बनाया गया है। फ्रेंच कर्व नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर फ्री हैंड जोड़िएगा। इसको फ्री हैंड ऐसे जोड़ दीजिए। अब जो ये सेक्शनल प्लेन बना हुआ है, इसको हैच कर दीजिए। हैचिंग ज़रूरी है, जिससे समझ आता है ये कटा हुआ पेड़ है, ठीक है? और यहाँ पर भी देखिए जितना हिस्सा कटेगा उसको हैच कर दीजिएगा, तो जो पूरा ये सेक्शन जो है वो हैच होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे, अब डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का पार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का पार्ट करने से पहले हमको जानना होगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करते क्यों हैं? देखिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस करने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे ये पूरा सिलेंडर होता है और हमको इसके चारों तरफ कागज़ लपेटना है, तो हमको कितना कागज़ चाहिए होगा? कितने एरिया का कागज़ चाहिए होगा, ठीक? पहली चीज़ तो। पर चूँकि यहाँ सेक्शनल वाला पार्ट आ गया, तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास अब देखिए अब हमारे पास तो सिर्फ यही वाला पार्ट बचा ना, यही वाला पार्ट बचा हुआ है। तो अगर हमको इतने पार्ट को कागज़ से लपेटना है, तो हमको कितने एरिया का कागज़ चाहिए होगा, हमको ये निकालना होता है। वो निकालने के लिए देखिए सपोज़ करिए जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा का पूरा सिलेंडर ही होता, अभी काटा नहीं होता हमने, तो आपको कितना कागज़ चाहिए होता? तो आपको कागज़ चाहिए होता इसकी हाइट का, 17 की हाइट का और जितना इसका पेरीमीटर आता है, इस सिलेंडर का पेरीमीटर आता है, उतना लेंथ का, मतलब उतनी उतनी लेंथ का और हाइट कितनी रहती है 17 तो अगर हम उसको खोलते तो क्या मिलता? जो लेंथ मिलती है वो क्या मिलती? 2 पाई आर या फिर
पाई टी मिलती है हम लोगों को। और हाइट क्या मिलती? 70 एम जो हमको गिवन है यहाँ पे। तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई डी इक्वल टू पाई इंटू 50 1/7 एम हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों को चूँकि सेक्शन कटा हुआ है, तो सेक्शन में हर एक देखिए, उसमें देखिए पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो नीचे कौन-कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हैं। तो इसकी नेमिंग देखिए ऐसे करिए, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करिए और नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। इस 1 का ये मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जैसे आप घुमा करके वापस इसको यहीं जोड़ दो मिला करके। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो यहाँ पे पॉइंट जैसा आया, वो यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है? तभी वो एक तरह से जुड़ेगा जा करके, ठीक? अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को देखना है, ये हो गया, ये पूरा सेक्शन बना दिया आपने, पूरा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है? अगर मान लीजिए जैसे 157 आ गया, इसको 8 पार्ट में कन्वर्ट करना भी, वो भी एक बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए किसी भी एक एंगल पे 60 डिग्री तक के किसी भी एंगल पे एक लाइन खींचिए, 15 डिग्री से ज़्यादा, 60 डिग्री से कम। एक लाइन खींचिए, इसके बाद इस लाइन को अपनी सहूलियत के अनुसार 8 पार्ट में डिवाइड करिए, कि जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8वें पार्ट को कैसे कर दीजिए? इस लाइन से मिला दीजिए। अब जब आपने इस लाइन से मिला दी, तो जो इस पार्ट से ये वाली लाइन मिलाएँगे ना, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। फिर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये वाली लाइन इसके, मतलब ये सारी लाइनें जितनी बनेंगी, ये सारी लाइनें आपस में एक-दूसरे पैरेलल होनी चाहिए। तो भले ही कितनी भी लेंथ का वो पार्ट हो, वो आप उसको आसानी से जितने भी पार्ट में डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। ठीक? आई होप ये डिवीज़न समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, प्लीज़ बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूँगा ये डिवीज़न कैसे किया गया। बट ये डिवीज़न एक अलग टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ मैंने बस आपको ऐसे ही समझाया है। ठीक? अब क्या है? ऊपर का नेमिंग कर दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और ए। अब हमको खोजना है ये वाले पॉइंट एल, एम, एन, क्यू, आर, टी। इसके लिए क्या करिए, अपने प्रकार में नोक करिए, प्रकार की नोक रखिए यहाँ पे और एल की लेंथ ले लीजिए। इस पे है 1, ए पे है ना, तो 1 ए पे एल की लेंथ खोज लीजिए। ये हो गई। ऐसे ही अब चूँकि ये 1 ए यहाँ भी है, 1 ए यहाँ भी है, तो यहाँ भी एल की लेंथ सेम हो जाएगी। अब क्या करिए, एन-टी की खोज लीजिए। एन-टी की पहले खोजिए, बाद में खोजेंगे, एम-यू भी देख लेते हैं। एम-यू क्या हो गया? 2 से 8, 2 और एम पे और 8 और यू पे है, तो 2 एम-यू बराबर है। ठीक? ये मिल गया पहला, ये भी ऐसे ही मिल गया। अब एन-टी को खोज लेते हैं, एन-टी ये वाले पे है, मतलब 3 और सी पे है, 3 और सी पे है। आपने कितनी लेंथ लेनी है? यहाँ पे खाली नोक रखी, यहाँ रखा, ये मिल गया। फिर उसके बाद ऐसे ही ये किया, सारे कर दिए होंगे आई थिंक, आई होप कोई कंफ्यूजन हो। जैसे अब मैं आपको बताऊँ 5 आर पे कितनी चाहिए होगी, तो इतनी डिस्टेंस रखनी है, 5 आर की डिस्टेंस लेनी है, ये पकड़ा और ये कितना है 5 आर की डिस्टेंस ले ली। अब अब देखिए, चूँकि ये एक प्रॉपर सर्किल है, तो इसमें जो भी कट आएँगे वो कैसे आएँगे? वो आपके हमेशा कर्व में आएँगे। जैसे कि ये होता है सर्किल होता है या कोन होता है, इसमें जो भी आपके कर्व आते हैं वो कर्व आते हैं, जो भी कट आते हैं वो कर्व के उस शेप में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे पिरामिड रखा होता और उसको काटा होता, तो जो कर्व आते हैं वो ये एल, एम को अगर हमें पिरामिड के केस में जोड़ना होता, तो हम लोग उसको जोड़ते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। ऐसे सीधी लाइनों से। लेकिन जो ये सिलेंडर वाले केस होते हैं, इसमें आप ऐसा नहीं करते। सिलेंडर वाले केस में आप हमेशा कर्व से जोड़ते हो, इसीलिए यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट हमको मिले, ये एल, एम, एन, क्यू, आर, एस, टी, यू, एल, ये सारे कर्व से जुड़े हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कागज़ हमको मिला है कट करके, यही कागज़ जो है हमारा, है ना? यही कागज़, इतना ही कागज़ हमको चाहिए होगा, इस वाले पार्ट पे, सिलेंडर के पार्ट पे लपेटने के लिए, एक्ज़ैक्टली इतने एरिया का कागज़ हमको चाहिए। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।